आज हमारा होगा पार्ट नंबर 10। ये जो चल रही है ना राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये पार्ट 10 के MCQ कराऊंगी, वन लाइनर MCQ कराऊंगी मैं आपको। राय सिंह, जैत सिंह, कल्याणमल, ये सब हमने देख लिए। इसके वन लाइनर MCQ हमने सारे देख लिए। शाकंभरी के चौहान, ये अभी हमारा चौहान टॉपिक चल रहा था ना, मैंने बताया था अनुराज वगैरह, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, तराइन युद्ध वगैरह, संयोगिता की स्टोरी तो मैंने सुना ही नहीं, लेकिन जब मैंने वहाँ कछवा चौहान वंश का पढ़ाया हुआ एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय वगैरह, उसके अंदर लिखा हुआ है सभी, और रणथंभौर के चौहान, ये हमारे वन लाइनर MCQ चल रहे थे। और आमेर के कछवा वंश और इस वंश के प्रतापी जो शासक थे ना, ये चल रहे हैं। भगवान दास पढ़ा हमने, मान सिंह कुछ पढ़े, मिर्जा राजा जय सिंह, जय सिंह, इसके वन लाइनर MCQ तो मैंने करवाए हैं। अब यहाँ से कहाँ तक, ये चूड़ामन तक हम आए थे। बदन सिंह चूड़ामन जो भरतपुर के जाट और राजवंश इस वंश के प्रतापी शासक थे ना भरतपुर में। तो स्टार्ट करते हैं वन लाइनर MCQ। कक्षा 9 है और इसके तो MCQ मैंने करवा लिए पूरे, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ से ये कक्षा 10 है, यहाँ से हमारे स्टार्ट हुआ था राजस्थान का सामान्य परिचय और सभ्यता है, वो करवाई मैंने। करवा तो सब दिए, मैं बता रही हूँ मैंने यहाँ से यहाँ पढ़ाए हुए हैं। ये पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। ये सारे MCQ वन लाइनर जो RBSC की कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन, जिसके अंदर राजस्थान GK आता है, आपको पता हो तो राजस्थान GK, जिसके आपको रीट RS में दे सकते हो, RS परी, रीट RS परी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी GK आता है राजस्थान, सेकंड ग्रेड भी GK आता है, कांस्टेबल, पुलिस भर्ती, पटवार, वीडियो, CET, जो भी राजस्थान GK टॉपिक है, जहाँ प्रजामंडल, एकीकरण, 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन है कि वो सभी टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो वो सभी टॉपिक इस अथॉरिटी बुक में है। ये देखो, चौहानों का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासनकाल में हुआ था, तो दुर्लभ राज है ना। ये सब मैंने करवा लिए वन लाइनर। चाचिक देव वाला गुरदास सैनी कौन था पता है आपको? हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी किसी युद्ध करते हुए मारा गया? तो हमीर देव चौहान का जो शासक था ना, शासक या उनका सेनापति वगैरह, वो गुरदास सैनी थे। ये एग्जाम में आ सकता है प्रश्न, इसलिए मैंने बता रही हूँ। और पृथ्वीराज तृतीय का जो प्रधानमंत्री था वो कैमास था, ये देख सकते हो आप। और इनके सेनापति थे भूमनमल, ये मैंने बताया था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ना, उसके समकालीन थे चालुक्य शासक भीमदेव सेकेंड। ये सभी वन लाइनर MCQ मैंने करवाए हैं सभी इसके अंदर ही। ये RBSC की बुक है, इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा आपको। और मैं नेक्स्ट में अभी आज तो स्टार्ट कर रही हूँ, देखो 410 तक मैंने करवा लिया, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। 410 तक करवा लिए, 411 से स्टार्ट करेंगे आज। तो यहाँ तक हमने कर लिए थे 410। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन थे। जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था? तो थून में किया था। 1669 में मथुरा के क्षेत्र में जाटों के किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो गोकुल, याद रखना, 1669 में मथुरा क्षेत्र में ये जाटों ने जो किया था ना, किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध जो खड़े हुए थे, वो था गोकुल था। ये देखो RBSC की बुक में मिलता है, तो पर्सन बनता है यहाँ। जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? थून। किस जाट राजा को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डींग जागीर प्रदान की थी? सवाई जय सिंह ने दी थी ब्रजराज की, तो बदन सिंह को दी थी। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनाए गए दुर्ग, एक तो डींग, कुम्हेर और वेर के किले, तीन थे जो भरतपुर के शासक थे बदन सिंह, उन्होंने बनाई थी। किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया? तो बदन सिंह थे। जाट शासकों के शासनकाल के बारे में, सूरजमल 1756 से 1763, उसके बाद आए बदन सिंह 1723 से 1756, उसके बाद आए चूड़ामन जो 1695 से 1721 तक। ये इनका कुछ कर्म था वो बताया है। जो मोस्ट शासक थे, महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाई? तो लोहागढ़। सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? तो ईश्वरी सिंह का दिया था। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता वर्षण दी थी? तो सूरजमल जाट थे ना, उन्होंने दी थी। पानीपत के युद्ध में जो मराठे थे ना, उनको, मराठों का तृतीय युद्ध हुआ था ना, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो किसके बीच में हुआ था? मराठों और हेमू के बीच हुआ था। नहीं, मराठों और हेमू के बीच नहीं हुआ था। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली अफगान था ना, उनके बीच हुआ था। 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें मराठे हार चुके थे, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और ये मराठे सदाशिव राव भाऊ थे ना, वो सेनापति थे, और इनको जो सहायता प्रदान की थी वो सूरजमल जाट ने की थी। 1763 में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई? जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिनिधि नजीब खान ने मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया। तो रोहेलों के विरुद्ध हुई थी युद्ध, उसके अंदर उनकी वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा, कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्वान थी? तो किसने कहा था? कालिका रंजन कानूगनो। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 में विजय महापाल ने की थी। किसने की थी? विजयपाल ने। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किससे बनाया? बयाना को बनाया था।
यादव वंश करौली है, और यादवों की कुल देवी है ना वहाँ करौली में, कौन है वो आप मुझे बताना, कैला देवी। 1650 में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक धर्मपाल द्वितीय था। करौली को जो राजधानी बनाई थी वो धर्मपाल द्वितीय था। करौली के मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मदन मोहन मंदिर का गोपाल पाल ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल पाल ने। क्यों है 425। 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उस समय वहाँ के शासक हरबख्श पाल थे। कौन थे? करौली के शासक हरबख्श पाल थे। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक थे मदन पाल। तो क्रांति के समय कौन थे? मदन पाल थे, लेकिन जब संधि हो रही थी 1817 को, तब हरबख्श पाल थे, याद रखना। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा? आबू के। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणीवरा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी थी? धवल की। गुजरात के जो शासक थे ना मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक कौन थे? धरणीवरा। तो किस राजपूत वंश शासक की शरण में लेनी पड़ी? धवल, राजा धवल था ना। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया, वो धारावर्ष था। तो वह परमार शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था, तो वो थे धारावर्ष। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है, वो है धूमराज। आबू के जो है ना परमार वंश के शासक संस्थापक। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणावंशाई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनाया? तो वास्तुपाल ने बनाया था। लूणावंशाई को या लूणावंशाई। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार किसने चौहान सत्ता स्थापित की? नाडोल के राव लुम्बा। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की थी? तो नाडोल के। कौन थे? नाडोल कहाँ है? पाली में, तो राव लुम्बा ने की थी। पाली में, यानी कि चौहान वंश की स्थापना लुम्बा ने की थी। और आगे हम देखेंगे तो सवाई जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया था? बुद्ध सिंह को हराया था। सवाई जय सिंह ने बूंदी में किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया था? बुद्ध सिंह को हराया था। ये मराठा की और कुछ उनकी बेटी की कुछ अनबन थी, आपको पता हो तो मराठों को बुलवा दिया था। यहाँ राजगद्दी की लड़ाई थी, राज सिंहासन की, है ना। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। देखो बूंदी में ही हुआ था पहली बार राजस्थान में मराठों का जो हस्तक्षेप हो, चाहे उसके अंदर आक्रमण हो या उनके साथ कुछ शासकीय गतिविधियां वगैरह थी, तो वो सब बूंदी के साथ ही हुई थी प्रथम। इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया था? सवाई जय सिंह की जो बहन थी ना, उसने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया था। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? 22 अप्रैल 1734 को। आपको पता हो तो हुरला सम्मेलन हुआ था 1734 को, वो मराठों के विरोधी हुआ था। मराठों के डर से वजह से सब एक हो रहे थे। वो फिर जगत सिंह द्वितीय ने उनकी जो अध्यक्षता की थी। पहले संग्राम सिंह थे, संग्राम सिंह की डेथ हो गई थी, फिर जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी हुरला सम्मेलन की। हुरला सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह ने, लिखा हुआ ही है। और 17 जुलाई 1734 को हुरला सम्मेलन शामिल कौन थे? तो जयपुर के तो सवाई जय सिंह, इनकी बहन ही तो थी, वहाँ की बूंदी में शादी की हुई। जोधपुर के अभय सिंह के समय में 1730 में वो हुआ था ना वृक्ष अभियान को, या सारे यहाँ याद नहीं आ रहा मुझे, 1730 मुझे याद है। अमृता जो पुरस्कार भी दिया जाता है, वहाँ महिलाएं शहीद हुई थी। कन्फर्म नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जोधपुर में हुआ था। खेजरली जो हुआ था ना, खेजरली वाला, वो जोधपुर में ही हुआ था। जोधपुर अभय सिंह, और नागौर कौन थे? भक्त सिंह थे नागौर के। ये भक्त सिंह अलग है नागौर के। एक तख्त सिंह थे तो जोधपुर के थे, जो 1857 की क्रांति के समय थे, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। 17 जुलाई 1734 को हुरला सम्मेलन में शामिल शासक कौन थे? तो बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, और किशनगढ़ के राज सिंह थे। ये किशनगढ़ के राज सिंह अलग है। तारूपति वाले राज सिंह है ना, वो मेवाड़ उदयपुर में है, और ये राज सिंह अलग है, याद रखना। 17 जुलाई 1734 को हुरला सम्मेलन में शामिल शासक। यह सम्मेलन सवाई जय सिंह ने बुलवाया था। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन के लिए था। मैंने कहा मराठों के विरुद्ध ही संगठन था ये। इसमें बीकानेर के जोरावर सिंह व कोटा के सुरजन साल ने भाग लिया था। तो बीकानेर के कौन आए थे? जोरावर सिंह। कोटा के सुरजन साल, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान अथॉरिटी बुक है, अथॉरिटी बुक से ही प्रश्न आते हैं, ये भी याद रखना आप। हुरला सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव था? तो रामपुरा में, है ना। हुरला स्थान किस जिले में? भीलवाड़ा में। हुरला कहाँ है? भीलवाड़ा में। कई बार आपको पूछा हुआ है खातौली कहाँ है, बयाना कहाँ है, पानीपत कहाँ है। तो इस तरह अभी ये पूछ सकते हैं कि भीलवाड़ा में जो हुरला कहाँ है, हुरला कहाँ है? भीलवाड़ा में। प्रश्न है जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वर सिंह किसका पुत्र था? सूरज कुंवरी का था। माधो सिंह की माता का नाम चंद्र कुंवरी था। माधो सिंह और ईश्वर सिंह दोनों भाई थे ना, और इनके बीच में भी युद्ध हुआ था, सत्ता की लड़ाई के लिए ही हुआ था। फिर ईश्वर सिंह थे ना, उन्होंने क्या कर दी थी? आत्महत्या। और राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 को किन किन के बीच हुआ? माधो सिंह व ईश्वर सिंह के बीच में हुआ था राजमहल का युद्ध। माधो सिंह व ईश्वर सिंह के बीच बगरू का युद्ध कब हुआ? तो ये 1748 में हुआ था। इनकी पहले 1 साल में पहले राजमहल, फिर माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में हुआ था बगरू का युद्ध, जो अगस्त 1748 को हुआ था। किस जयपुर शासक ने 1751 मराठों का
जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया था। किस जयपुर के शासक ने 1751 में मराठों का जयपुर शहर में? तो ये थे माधो सिंह प्रथम थे। तुंगा का युद्ध 1787 में सवाई प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के बीच हुआ था। सवाई प्रताप सिंह आपको पता हो तो इनके संगीत गुरु कौन थे? कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये RBSC में दिया हुआ है। तो चांद खां थे इसके संगीत गुरु। गंधर्वबाई जी इनके शासन दरबार में थे। 22 विद्वान थे, यानी कि मराठा महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था तुंगा का युद्ध 1787 को हुआ था। सवाई प्रताप सिंह और मराठा महादजी सिंधिया। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने व शिवपुर और करौली के शासकों ने किया था। यानी कि सवाई प्रताप सिंह है ना, उनका साथ दिया था जोधपुर के महाराजा विजय सिंह और शिवपुर और करौली के शासकों ने दिया था। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया। यानी कि मुगल फौजदार थे ना, मोहम्मद बेग हमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया था। पाटन का युद्ध सवाई जय सिंह व मराठों के बीच में हुआ था 20 जून 1790 को हुआ था। तो ये सवाई जय सिंह थे, मराठों के बीच हुआ। फिर सवाई प्रताप सिंह के बीच में भी हुआ, उसके बाद सवाई जय सिंह व मराठों के बीच में हुआ। पाटन का युद्ध, बगरू का युद्ध, पाटन का युद्ध, तुंगा का युद्ध, तीनों में से एग्जाम में कई बार आ चुका परीक्षा में। 1800 में मालपुरा युद्ध में मराठों ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया था? यहाँ मराठों की जीत हो गई थी। तो 1800 में मालपुरा के युद्ध में मराठों ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया? तो सवाई यानी कि प्रताप सिंह को हराया था उन्होंने। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों में गिंगोली का युद्ध हुआ था? तो भीम सिंह की जो पुत्री थी वो कृष्णा कुमारी थी, और ये विवाद हुआ था जयपुर और जोधपुर शासकों के बीच में हुआ था, है ना। भीम सिंह और क्यों हुआ था पता है? कि कृष्णा कुमारी थी ना, ये थी तो मेवाड़ शासक की थी पुत्री, और लेकिन इनका जो संबंध रिश्ता किया हुआ था ना वो जोधपुर के किया हुआ था, वहाँ भी भीम सिंह ही थे उनके साथ। लेकिन इसकी जो भीम सिंह थे ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो वापस से जो भीम सिंह थे, इनके पिता जिनकी डेथ हुई, चारों कृष्णा कुमारी के पिता थे, भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और जयपुर के शासक थे। वहाँ इनका जो संबंध था ना, जोधपुर से छोड़ दिया इन्होंने रिश्ता और जयपुर कर लिया। फिर जोधपुर वाले कहते हैं ना, हमारे मारवाड़ में कहावत है कि हमारी मांग हम नहीं जाने देंगे, ये हमारी इज्जत होती है, हम किसी दूसरे के साथ शादी करवा लेंगे, लाएंगे हमारे ही परिवार में। उस तरह से जो युद्ध हो चुका था। फिर कृष्णा कुमारी को मैंने बोला था कि जहर देना पड़ा, मारना पड़ा उनको। क्यों? किसने मारा था? इनके पिता ने ही मारा था। अमीर खां पिंडारी है ना मेवाड़ में, उसके कहने पर जहर दे दिया था। हमारे राजस्थान में भी कहावत है कि जिसके साथ रिश्ता हुआ उसी के साथ हो, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसी के भाई के साथ या उन्हीं के परिवार में हो जाए, कहीं बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मांग है, यानी कि वो हमारी इज्जत है ना। उस तरह से पहले भी था, गिंगोली का युद्ध हुआ था, है ना। और कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने व उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ के भीम सिंह को किसने दी थी? अमीर खां पिंडारी, लिखा हुआ है देखो, अमीर खां पिंडारी ने दी थी। मेवाड़ के शासक भीम सिंह, देखो मेवाड़ के शासक भीम सिंह है ना, ये मेवाड़ के शासक भीम सिंह है जिनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और जोधपुर जो मारवाड़ कहते हैं, वहाँ भीम सिंह थे जिनके साथ उनका संबंध हुआ था, वो भी भीम सिंह। जमाई और दामाद दोनों का एक ही नाम था, ये याद रखना। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए थे? तो विजय सिंह ने दिए थे। किसने दिए थे? विजय सिंह ने। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों के प्रभुत्व से बची थी? ये परीक्षा में कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो जैसलमेर और बीकानेर। अब लोक देवता स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी RBSC में है। लोक देवता पंचपीर में शामिल है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, है ना। ये पंचपीरों में 3-4 शामिल हैं, और मेहा जी मांगलिया भी है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट बता दिया कि गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। और सांपों के देवता के रूप में गोगा जी, सांप और नागों के देवता के रूप में तेजा जी। तेजा जी की अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, तेजा जी बहुत चर्चा में। ये सोचना कि आप रीट के एग्जाम में 100% आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आएगा, फर्स्ट ग्रेड में आएगा, क्योंकि इनकी मूर्ति पता नहीं किसने तोड़ी है, तो इसका विवाद हो रहा है, अभी उनकी जांच हो रही है। तो तेजा जी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता पाबू जी का बौद्ध चिन्ह क्या था? क्या है? बौद्ध चिन्ह तो भाला है। किस लोक देवता ने देवल चांदनी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों को दी? तो पाबू जी थे। मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी। गोगा मेणी में गोगा जी का विशाल मेला कब भरता है? भाद्र कृष्ण नवमी। ये सभी एग्जाम प्रश्न आ चुके। तो मैं कहती हूँ कि RBSC की बुक के अलावा तो आप कोई राजस्थान जी के तो पढ़े ही नहीं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह कोई भी दे रहे हो तो प्रश्न यहाँ से आता है लगभग। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये राजस्थान अध्ययन की 10वां पार्ट है, जबकि राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की तो मैंने पूरी कर ली है। कितना प्रश्न हो गए देखो, 460 हो चुके हैं। अभी कितने हैं वो देखेंगे। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आएंगे, अभी उसकी कला, नृत्य, है ना, लोक संगीत, सभी टॉपिक रहे हैं। तो ये सभी इसी के अंदर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।